मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। शब्द बंध सौक्ष्म स्थौल्य संस्थान भेद तमश्छाया तपोद्योतवंतश्च। 24। अर्थ शब्द बंध सूक्ष्मता स्थूलता संस्थान अर्थात आकार भेद अंधकार छाया आतप और उद्योत पुद्गल की पर्याय है। पुदग्ल की पर्याय शब्द बंध सूक्ष्म स्थूल संस्थान भेद तम छाया आतप उद्योत ये पुदग्ल की 10 पर्याय है। इनके अतिरिक्त शास्त्रोक्त अन्य भी जैसे सिकुड़ना फैलना दही दूध आदि विभाव द्रव्य व्यंजन पर्याय जाननी चाहिए। वृहद द्रव्य संग्रह टीका 16। शब्द जो अर्थ को कहता है वो शब्द है। बंध जो बांधता है वो बंध है। सौक्ष्म्य सूक्ष्म का भाव सौक्ष्म्य है। स्थौल्य स्थूल का भाव स्थौल्य है। संस्थान जो आकार रूप होता है वो संस्थान है। भेद जो भेदन करता है वो भेद है। तम जो आत्मस्वरूप को अंधकारावृत करता है वो तम है। छाया जो प्रकाश का आवरण करती है वो छाया है। आतप असाता के उदय से जो अपने को तपाता है वो आतप है। उद्योत जो निरावरण को द्योतित प्रकाशित करता है वो उद्योत है। शब्दादि पुदग्ल से पृथक है या अपृथक पर्याय दृष्टि से कथनचित पुदग्ल से भिन्न है और द्रव्य दृष्टि से पुदग्ल का ही शब्द रूप से परिणमन होने के कारण कथनचित अभिन्न है। शब्द जिसके द्वारा अर्थ कहा जाता है शब्द है या कहना मात्र शब्द कहलाता है या जो कर्ण इंद्रिय से सुना जाता है उसे शब्द कहते हैं। शब्द के 2 भेद है भाषात्मक प्रायोगिक शब्द अभाषात्मक शब्द। भाषात्मक शब्द जो मुख्यता से मनुष्य आदि के द्वारा बोली जाती है मुख से उत्पन्न होती है भाषात्मक शब्द कहते हैं। इसके 2 भेद है अक्षरात्मक भाषा अनक्षरात्मक भाषा। अक्षरात्मक भाषा संगी पंचेंद्रिय पर्याप्त जीवों द्वारा बोली जाने वाली भाषा को अक्षरात्मक भाषा कहते हैं। अनक्षरात्मक भाषा जो 2 इंद्रिय जीवों से लेकर असंगी पंचेंद्रिय जीवों के मुख उत्पन्न हुई भाषा तथा मुख संगी पंचेंद्रिय की भाषा छोटे बालकों की भाषा दिव्यध्वनि तथा मनुष्यों के संकेत वचन को अनक्षरात्मक भाषा है। अभाषात्मक शब्द जिसमें बोलकर उच्चारण नहीं होता ये 2 वस्तुओं के आघात से आवाजें आदि उत्पन्न होती है अभाषात्मक शब्द कहते हैं। इसके 2 भेद प्रायोगिक और वैश्रसिक भाषा। प्रायोगिक अभाषात्मक शब्द पुरुषों के प्रयत्न से उत्पन्न होने वाली आवाजें प्रायोगिक अभाषात्मक कहलाती है। इसमें आवाज निकालने के लिए किसी साधन की जरूरत पड़ती है जैसे बांसुरी ढोलक सीटी तबला वीणा आदि को बजाना। प्रायोगिक भाषा 4 प्रकार की होती है तत् वितत घन सुशिर। तत् चर्म से मढ़े हुए ढोल तबला नगाड़े मृदंग डफली आदि के द्वारा जो शब्द उत्पन्न होता है वो शब्द तत् कहलाता है। राजवार्तिक 5 वीणा त्रिसृक आलापिनी वब्बीसक खुखुण आदि से उत्पन्न हुआ शब्द तत् है। धवला 13/221 वितत तार वाले यंत्रों के द्वारा तंतुओं के द्वारा निकलने वाली आवाजें वितत है। वीणा गिटार सितार एकतारा भेरी मृदंग और पटे आदि से उत्पन्न शब्द वितत है। धवला 13/221 घन जय घंटा आदि ठोस पदार्थों से निकलने वाली आवाजें घन कहलाती है जैसे घंटा चिमटा मंजीरा आदि। सुशिर फुक के द्वारा निकलने वाली आवाजें सुशिर कहलाती है जैसे शंख बांसुरी शहनाई। वैश्रसिक अभाषात्मक शब्द स्वाभाविक जो आवाजें प्राकृतिक रूप से उत्पन्न होती है स्वाभाविक होती है उन्हें वैश्रसिक अभाषात्मक कहते हैं जैसे बादलों का गर्जना झरने की आवाज बिजली का चमकना आदि।
क्योंकि उसमें किसी सचेतन प्राणी के पुरुषार्थ का प्रयोग नहीं है। स्वयमेव पुद्गल वर्गणाएं परस्पर टकराकर ध्वनि उत्पन्न करती है। दो बंध, जिससे बंध रूप होते हैं, या बंधन मात्र बंध है। बंध के दो भेद वैश्रसिक स्वभाव और प्रायोगिक प्रयत्नपूर्वक। वैश्रसिक स्वभाव, जो बंध स्वभाव से होता है, पुरुष का प्रयोग आपेक्षित नहीं है। इसमें किसी भी चीजों का बंध जाना वैश्रसिक बंध है। मेघ आदि में जो बिजली रूप अग्नि का बंध है, वो वैश्रसिक बंध है। इसके भी दो भेद आदिमान बंध, अनादिमान बंध। आदिमान वैश्रसिक बंध, स्निग्ध और रुक्ष के निमित्त से होने वाले बंध की शुरुआत होना आदिमान वैश्रसिक बंध है। ये बंध कभी भी उत्पन्न हो जाते हैं और नष्ट हो जाते हैं। बादल की आवाज उत्पन्न हुई और नष्ट हो गई, बिजली चमकी और नष्ट हो गई आदि बंध, जैसे बिजली, उल्कापात, मेघ, इंद्रधनुष आदि अनेक प्रकार का बंध आदिमान वैश्रसिक बंध है। सादी सांत भी कह सकते हैं, क्षण भंगुर बंध है। अनादिमान वैश्रसिक बंध, जो बंध सदाकाल ही बना रहता है, वो अनादिमान वैश्रसिक बंध है। जैसे महास्कंद, ये पूरे लोकाकाश प्रमाण एक पुदगल स्कंद भी बना हुआ है। ये अनादि अनंत है। धर्म, अधर्म और आकाश, काल का कभी परस्पर वियोग नहीं होता, अतः इनका भी परस्पर अनादि बंध है। नाना जीवों का भी सामान्य दृष्टि से अन्य द्रव्यों के साथ अनादि संबंध है। पुद्गल द्रव्यों में भी महास्कंद आदि का सामान्य रूप से अनादि बंध है। प्रायोगिक प्रयत्नपूर्वक, पुरुष के काय, वचन और मन के संयोग को प्रयोग कहते हैं। प्रयोग जिसका प्रयोजन है, वो प्रायोगिक बंध कहलाता है। राजवार्तिक 9, लाख तथा लकड़ी आदि का जो बंध है, वो प्रायोगिक बंध जानने के योग्य है। कर्म और नोकर्म का जो बंध है, वो भी प्रायोगिक बंध है। 7/3/67। प्रायोगिक बंध दो प्रकार के होते हैं, अजीव विषयक बंध, जीवाजीव विषयक बंध। अजीव विषयक बंध, लाख और काष्ठ का बंध अजीव विषयक बंध है। मकान, कपड़े, भोजन आदि बंध अजीव विषयक बंध है। जैसे कपड़ों को सिलाई के द्वारा जोड़ देना, मकान को ईंट पत्थर सीमेंट आदि को मिलाकर जोड़ देना, भोजन आदि बनाना, ये सब अजीव विषयक प्रायोगिक बंध कहलाते हैं। जीव अजीव विषयक बंध, इसमें जीव, कर्म और नोकर्म का परस्पर में बांधना जीव अजीव विषयक प्रायोगिक बंध कहलाता है। इस बंध के लिए हमने प्रयत्न किया, राग द्वेष किया, वैसा ही परस्पर में बंध हुआ, जैसे हम सभी कर्मों से बंधे हैं। अथवा बंध 5 प्रकार का है। 1 आलपन, 2 आलेपन, 3 संश्लेष, 4 शरीर बंध, 5 शरीरी बंध। रावा 9 आलपन आदि बंध, रथ, गाड़ी आदि का लोहे की सांकल रस्सी आदि से खींचकर बांधना आलपन बंध है। आलेपन बंध, दीवार, महल आदि का मिट्टी का गारा, ईंट आदि के द्वारा परस्पर चिन्ना, लेपन देना, अर्पण करना आलेपन, आल्यन बंध है। संश्लेष बंध, जतु, लाख, काट आदि के संयोग से संश्लेषण से बंध होता है, उसे संश्लेष बंध कहते हैं। शरीर बंध, औदारिक आदि शरीर नोकर्म बंध के भेद से शरीर बंध 5 प्रकार का है। शरीरी बंध 2 प्रकार का है, अनादिमान शरीरी बंध, आदिमान शरीरी बंध। 3 सूक्ष्म, किसी का अन्य से अल्प होना, थोड़ा होना सूक्ष्म है। अपने लिंग से स्वयं को बताना सूक्ष्म है। ये 2 प्रकार का है, अंत्य सूक्ष्मता और अपेक्षित सूक्ष्मता। अंत्य सूक्ष्म, अन्य की विवक्षा से रहित, तुलना रहित, जैसे परमाणु, उसकी तुलना नहीं हो सकती, क्या कि उससे छोटा कोई रूप नहीं है। अपेक्षित सूक्ष्म, दूसरे की अपेक्षा से सूक्ष्म होना अपेक्षित सूक्ष्म है, जैसे बैर आवले से सूक्ष्म है आदि। इसमें अन्य की अपेक्षा परस्पर सूक्ष्म रूप है। 4 स्थूल, स्थूल का अर्थ है बड़ा होना, अथवा जिससे स्थूल होते हैं वो स्थूल है। इसके 2 भेद है, अंत्य स्थूलता, आपेक्षिक स्थूलता। अंत्य स्थूल अन्य विवक्षा रहित,
इसमें तुलना नहीं हो सकती जैसे महास्कंद वर्गणा। इससे बड़ा जगत में कोई भी पौद्गलिक पदार्थ नहीं है। आपेक्षिक स्थूल, दूसरे की अपेक्षा से बड़ा होना, जैसे बेर से बड़ा आंवला है, आंवले से बड़ा बेल फल आदि, अन्य की विवक्षा से सहित। 5 संस्थान, आकार। जो आकृति देता है उसे संस्थान कहते हैं। संस्थान भी 2 प्रकार का होता है, इत्थम्भूत लक्षण और अनित्थम्भूत लक्षण। इत्थम्भूत लक्षण निश्चित आकार, गोल, त्रिकोण, चतुष्कोण, लंबा, चौड़ा आदि रूप से जिसका वर्णन किया जा सके, मुख से कहा जा सके कि ये ऐसे आकार का है, वो इत्थम्भूत संस्थान है, जैसे पाटा, क्षेत्र, घर आदि। अनित्थ लक्षण अनिश्चित आकार, जिसका आकार बताया न जा सके किंतु दिखता है, वो आकार अनित्थ लक्षण है। इनकी आकृति, इनका आकार बदलता रहता है, जैसे बादलों का आकार, मेद्यों का आकार आदि। 6 भेद। एक वस्तु के पृथक पृथक टुकड़े होना, खंड होना, भंग होना को भेद कहते हैं। इसके 6 भेद है, उत्कर, चूर्ण, खंड, चूर्णिका, प्रतर और अणुचटन। उत्कर आरी, फरसी, कुल्हाड़ी आदि से काष्ठ, लकड़ी को चीरना उत्कर है। चूर्ण गेहूं, चना जौ आदि अनाज को पीसकर सत्तू, आटा बनाना चूर्ण है। खंड घड़े, कुल्हड़, सुराही आदि के टुकड़े हो जाना खंड है। चूर्णिका उड़द, मूंग, चना, मसूर आदि 2 दल वाली दाल चूर्णिका है। प्रतर वस्तुओं के पृथक पृथक पटल निकालना प्रतर है। मेघ का पटल। अनुचटन अग्नि से गर्म लोहे के पिंड आदि को लोहे के घन की चोट देने से निकलने वाली चिंगारी को अनुचटन कहते हैं। राजवार्तिक 14। 7 तम अंधकार, जिसके होने पर चक्षु इंद्रिय बाह्य वस्तु को देखने में असमर्थ हो जाती है, उसे तम कहते हैं। उस अंधकार को हटाने के कारण दीपक प्रकाशक कहा जाता है। राजवार्तिक 15। जो नेत्रों को रोकने वाला तथा प्रकाश का विरोधी है, वो तम कहलाता है। 7/3/68। 8 छाया, शरीर आदि के निमित्तों के कारण जो प्रकाश का रुकना, आवरण करना है, उसे छाया जानना चाहिए। छाया 2 प्रकार की है, तद्वर्ण, दर्पण रूप, प्रतिबिंब स्वरूप, परछाई। तद्वर्ण, दर्पण रूप। दर्पण, आरसा आदि निर्मल पदार्थों में मुख, शरीर आदि की आकृति उसी प्रकार प्रकट होना तद्वर्ण छाया है। प्रतिबिंब स्वरूप, परछाई। सूर्य, चंद्रमा, दीपक आदि के प्रकाश से अन्य स्थान में शरीर का आकार दिखाई देना प्रतिबिंब रूप छाया है। 9 आताप। सूर्य के निमित्त से उष्ण प्रकाश होता है, उसे आतप कहते हैं। ये मूल में ठंडा होना और आभा का गर्म होती है, जैसे सूर्य का विमान। 10 उद्योत। चंद्रमा का विमान, चंद्रमणि, जुगनू आदि के निमित्त से जो प्रकाश होता है, उसे उद्योत कहते हैं। ये मूल में भी शीतल और आभा भी शीतल होती है। तत्वार्थ सूत्र अध्याय 5 सूत्र 24 से पुदग्ल द्रव्यों की पर्याय की व्याख्या पूरी हुई। जिनवाणी माता की जय।